हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का एक नया कॉन्सेप्ट आपके सामने है। पुरुष, स्त्री और बच्चों पर आधारित प्रश्न। तो आज हम सीखेंगे पुरुष, स्त्री और बच्चों पर आधारित प्रश्न। तो इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन स्टार्टिंग करते हैं। 10 आदमी अथवा 20 स्त्रियां किसी काम को 13 दिन में पूरा करती है। देखिए, ये पहली लाइन का अर्थ समझना है हमें। सबसे पहले 10 आदमी अथवा 20 स्त्रियों का अर्थ होता है कि 10 आदमी बराबर है 20 स्त्रियों के, यानी कि 10 आदमी उतना कार्य 13 दिन में करते हैं जितना कार्य 20 स्त्रियां 13 दिन में करती है। तो इसका मतलब 10 आदमी बराबर होता है 20 स्त्रियों के, या यूं कह सकते हो 20 स्त्रियां बराबर होती है 10 आदमियों के। तो सबसे पहले हम इस बात को ही नोट करेंगे, 10 आदमी बराबर 20 महिलाएं या वोमेन कह सकते हैं। तो यहां से हमें मालूम हो रहा है 10 ही कम 10 और 10 दूनी 20, एक आदमी के बराबर होती है 2 महिला। देखिए, एक आदमी उतना कार्य करता है जितने की 2 महिला कार्य करती है। तो ये हमारा पहला पॉइंट तैयार हो गया। अब पूछा है 24 आदमी और 17 स्त्रियां उससे दुगने काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए, यहाँ पर 24 आदमी और 17 स्त्रियां कितने दिनों में कार्य करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि एक ही यूनिट पर कार्य कराते हैं। देखिए, यहाँ हमारा सवाल आदमी और स्त्रियों वाला सवाल है, तो हम एक ही यूनिट पर कार्य कराते हैं। चाहे तो आदमियों पर कार्य करा लीजिए, उससे भी वही आंसर आ जाएगा, और चाहे आप स्त्रियों से कार्य करा लीजिए तब उससे भी वही आंसर आएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम स्त्रियों से कार्य कराते हैं। देखिए, तो जब हम स्त्रियों से कार्य कराएंगे तो हम यहां से आदमी को छोड़ देंगे। जैसे कि यहां लिखा है 10 आदमी अथवा 20 स्त्रियां, तो आदमी को हटा देंगे। अब स्त्रियों से कार्य कराएंगे। देखिए, यहां पर मैंने लिख दिया है वोमेन, इनसे कार्य कराएंगे। 20 स्त्रियां किसी काम को 13 दिन में पूरा करती हैं। लिखेंगे 20 स्त्रियां किसी कार्य को 13 दिन में पूरा करती हैं। देखिए, कोई कार्य जो इनके द्वारा होगा वो इधर लिखा जाएगा। कोई कार्य यानी कि एक कार्य। तो 20 स्त्रियां 13 दिनों में कोई एक कार्य करती है। अब पूछा है 24 आदमी और 17 स्त्रियां उससे दुगने काम को कितने दिन में। देखिए, 24 आदमियों की स्त्रियां बना लेंगे। जैसे कि हम स्त्रियों पर कार्य करा रहे हैं, तो 24 आदमियों को 17 स्त्रियों के साथ जब काम पर ले जाएंगे तो 24 आदमियों की स्त्री बनाएंगे। अब देखिए, एक आदमी की 2 स्त्री है, एक आदमी के बराबर 2 वोमेन है, तो 24 आदमी के बराबर 48 वोमेन होगी, यानी कि एक आदमी से दुगनी महिला। तो यहाँ 24 आदमी का दुगना हो गया 48। तो 48 महिलाएं प्लस 17 महिला, यानी कितनी होगी 48 और 17 हो गए 65। तो 65 महिलाएं उससे दुगने काम को कितने दिन में करेगी। देखिए, यहां पर लिखेंगे 65 महिलाएं इससे दुगने काम को, दुगना इधर लिखेंगे, दुगने काम को कितने दिनों में करेगी। देखिए, अब हमारे क्वेश्चन का आंसर आसानी से आ जाएगा। 13 पंजे 65 और 5 चौक 20 और 4 दूनी 8, 8 डेज में करेंगी। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 8 दिन। ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर है। देखिए, अब आप इसको पुरुषों द्वारा भी कर सकते हैं। देखिए, उससे भी 8 ही दिन आएगा, देख लीजिए। अब हम यहाँ से इसको पुरुषों द्वारा दिखाएंगे कार्य करके। जैसे कि मैंने आपको बताया था
कि एक ही यूनिट पर कार्य कराते हैं, चाहे आप महिलाओं से कार्य करा लीजिए चाहे आप पुरुषों द्वारा कार्य करा लीजिए। अब देखते हैं यहाँ पर मैन, पुरुषों द्वारा कार्य कराएंगे। अब देखिए 10 आदमी, महिला छोड़ देंगे यहाँ से, 10 आदमी किसी काम को 13 दिन में पूरा करते हैं। देखिए 10 आदमी किसी कार्य को 13 दिन में पूरा करते हैं। अब पूछा है 24 आदमी। देखिए 24 आदमी तो ये है हमारे, और 17 महिला। देखिए 2 महिला का आधा, 2 का आधा 1 होता है, तो 17 का आधा 8.5 आदमी बैठेगा, 8.5 या 17/2 लिख सकते हो आप। ये हो जाएंगे हमारे आदमी। कितने आदमी हो जाएंगे आप देख लीजिए, 24 दूनी 48 और 17 65/2, 65/2 आदमी। तो लिख लेंगे यहाँ 65/2 आदमी उस कार्य का दुगना, दुगना इधर लिखेंगे, कितने दिनों में करेंगे। देखिए बहुत ही आसानी से क्वेश्चन हल हो जाएगा। 13 पंजे 65, 5 बार 5 दूनी 10। देखिए 2 दूनी 4 में 2 की गुणा और करेंगे, ऐसे ब्रज गुणा, ऐसे 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 डेज में कार्य करेंगे। तो देखिए आप पुरुषों द्वारा भी कार्य करा सकते हो और महिलाओं द्वारा भी कार्य करा सकते हो, तो दोनों से वही आंसर आएगा। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। 4 पुरुष या 6 लड़के। देखिए या का मतलब होता है, या का मतलब होता है 4 पुरुष या 6 लड़के का मतलब हो गया 4 पुरुष बराबर 6 लड़कों के कार्य करता है। सबसे पहले लिखेंगे 4 पुरुष बराबर हो गया 6 लड़के। तो देखिए छोटा करके लिखेंगे हम यहाँ पर, 2 दूनी 4, 2 3 6, तो मतलब हो गया 2 पुरुष बराबर हो गए 3 लड़के। अब देखिए हमारा क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। एक काम को 20 दिन में करते हैं, 6 पुरुष और 11 लड़के उस कार्य को कितने दिन में। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था कि आप एक ही यूनिट पर कार्य कराए, और आप कोई सी भी यूनिट पर कार्य करा सकते हैं, पुरुषों पर या महिलाओं पर, दोनों पर दिखाया मैंने। इसी तरह यहाँ पर आप पुरुषों पर करा सकते हैं या लड़कों पर कार्य करा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम बॉयज से ले रहे हैं, लड़कों पर कार्य कराएंगे, पुरुषों को छोड़ देंगे। 6 लड़के एक काम को 20 दिन में पूरा करते हैं। देखिए 6 लड़के एक कार्य को 20 दिनों में पूरा करते हैं। अब कहा है कि 6 पुरुष और 11 लड़के। देखिए 6 पुरुष और 11 लड़के, 6 पुरुषों के लड़के बनाएंगे यहाँ से। देखो 2 पुरुष के 3 लड़के हैं, 2 पुरुष के, तो 6 पुरुष के हो जाएंगे 9 लड़के। कैसे? क्योंकि ये 2 का 3 गुणा है। देखिए 2 पुरुष और यहाँ 6 पुरुष है, तो 2 का 3 गुणा हो गया, तो 3 का 3 गुणा 9 लड़के हो गए, और प्लस 11 लड़के, तो कितने हो गए? 11 9 20 लड़के बन गया। देखिए तो 20 लड़के उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। 20 से 20 कट गया, 6 डेज में करेंगे। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी, 6 दिन। देखिए इस टाइप में एक पॉइंट और आएगा अब आपके सामने, बी पॉइंट है। इस पॉइंट में भी आपके सामने 2 क्वेश्चन आएंगे। देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छे और सुपर क्वेश्चन है, तो आइए इनको भी सीखते हैं। 6 पुरुष और 8 लड़के किसी काम को 10 दिन में, जबकि 26 पुरुष और 48 लड़के उसे 2 दिन में पूरा करते हैं, तो 15 पुरुष और 20 लड़के उसे कितने दिन में करेंगे। देखिए इससे पहली टाइप में हमने आपको पुरुष लड़के स्त्री संबंधी क्वेश्चन पढ़ाए थे, और उसमें ये लिखा था कि इतने पुरुष अथवा इतने लड़के, या इतने पुरुष अथवा इतनी महिलाएं। तो इसमें अथवा नहीं है। देखिए
किसी भी लाइन में इसमें अथवा नहीं है कि 6 पुरुष अथवा इतने लड़के, ऐसा नहीं है। तो इसमें हमें बनाने पड़ते हैं अपनी तरफ से। तो आइए सबसे पहले हम बनाएंगे कि कितने पुरुष कितने लड़कों के बराबर कार्य करते हैं, और फिर उसके बाद सेम उसी टाइप से क्वेश्चन को आसानी से हल करेंगे। तो देखिए, 6 पुरुष और 8 लड़के किसी काम को 10 दिन में करते हैं। देखिए 6 पुरुष प्लस और का मतलब प्लस 8 लड़के किसी कार्य को 10 दिनों में करते हैं। फिर कहा है जबकि वही कार्य बराबर लगाएंगे। देखिए लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से हल करेंगे। जबकि 26 पुरुष और 48 लड़के, देखिए 26 पुरुष प्लस 48 लड़के उसे 2 दिन में पूरा करते हैं। तो देखिए यहाँ से हमें मालूम हो जाएगा कि कितने पुरुष कितने लड़कों के बराबर काम करते हैं। देखिए इसको छोटा करेंगे, 2 पंजे 10। अब 5 की गुणा यहाँ करेंगे, 5 छंग 30 पुरुष हो गए प्लस 5 अटे 40 लड़के हो गए, बराबर यहाँ हमारे 26 पुरुष है और प्लस 48 लड़के। तो यहाँ से हमें मालूम हो जाएगा कितने पुरुष कितने लड़कों के बराबर काम करते हैं। देखिए 30 में से 26 घटा देंगे, 4 पुरुष के बराबर। 48 में से इधर 40 घटा देंगे, 8 लड़के। तो यहाँ से कट जाएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो लिख लेंगे 1 पुरुष बराबर हो गया 2 लड़कों के। तो देखिए हमारा मान बन गया कि 1 पुरुष बराबर 2 लड़कों के कार्य करता है। तो देखिए इतना काम बड़ा है इसमें। और बस अब आगे उसी तरीके से है, चाहे तो आप पुरुष से कार्य करा लीजिए वैसे, और चाहे आप लड़कों से कार्य करा लीजिए। तो देखिए यहाँ पर हम पुरुषों से कार्य कराते हैं। तो देखो 6 पुरुष और 8 लड़के, ये जो 8 लड़के हैं इनके भी हम पुरुष बना लेंगे, क्योंकि यहाँ पर अथवा तो नहीं है। 6 पुरुषों के साथ मिलकर जा रहे हैं 8 लड़के। तो 6 पुरुषों के साथ 8 लड़के 10 दिन में काम करते हैं। तो देखिए इस एंट्री को पूरा करेंगे, 6 पुरुष के साथ 8 लड़के। तो देखिए 2 लड़कों का 1 पुरुष है यानी कि आधा, तो 8 का आधा 4। तो 6 पुरुष और 4 पुरुष इनके बन गए, 6 और 4 10। 10 पुरुष 10 दिन में करते हैं। देखिए 10 पुरुष किसी कार्य को 10 दिन में, ये आदमियों द्वारा कार्य कराएंगे हम, लिख दिया मैंने यहाँ पर मैन द्वारा। तो 10 पुरुष 10 दिन में कोई काम करते हैं। जबकि इस यूनिट को छोड़ देंगे क्योंकि इस यूनिट की मदद हमने यहाँ पर ले ली है कि कितने पुरुष कितने बच्चों के बराबर काम करते हैं। अब हम लास्ट में देखते हैं जो हमसे पूछा है, 15 पुरुष और 20 लड़के उसे कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखिए उसी कार्य को कह रहा है, 15 पुरुष और 20 लड़कों के हम देखेंगे कितने पुरुष है। 2 लड़कों का 1 है यानी कि आधा, तो 20 का आधा 10, तो 10 पुरुष और 15 पुरुष, 15 10 25। 25 पुरुष उसे कितने दिनों में करेंगे। तो देखिए 10 दाम 100 को हम 25 से काटेंगे, 25 चौका 100, 4 डेज में करेंगे। तो देखिए हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 4 दिन। बहुत ही स्टैंडर्ड और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। अब हम देखिए इस क्वेश्चन को एक खतरनाक तरीके से और करना चाहेंगे आपके सामने। तो देखिए वह तरीका भी आप सीख लीजिए, बहुत अच्छा तरीका है। इसको मैं डिलीट कर रहा हूं। देखिए अब हम इसको एक दूसरे खतरनाक मेथड से देखते हैं। देखिए एक और हमारा खतरनाक मेथड है। इस तरह का अगर कोई भी क्वेश्चन इस तरह से आपको मिलता है तो आप आसानी से उस मेथड को यूज कर सकते हैं। देखिए पहला मेथड मैंने आपको पढ़ा दिया। अब हम नेक्स्ट दूसरा मेथड आपको बहुत ही इजी तरीके से कराएंगे। देखना, देखो 6 पुरुष और 8 लड़के किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं। देखिए इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से हल करूंगा मैं।
10 दिनों में कोई कार्य करते हैं। ये कितने? 6 पुरुष और 8 लड़के। अब हम इस दूसरी कंडीशन को छोड़ देंगे क्योंकि इसकी जरूरत तो इसके साथ में मदद करने के लिए होती है कि कितने पुरुष कितने लड़कों के बराबर काम करते हैं। हम देखेंगे लास्ट वाली कंडीशन। देखिए 6 पुरुष 8 लड़के 10 दिन में करते हैं, तो 15 पुरुष और 20 लड़के उसे कितने दिन में करेंगे? देखिए 6 पुरुष से 15 पुरुष, देखिए 6 पुरुष के बाद अब कह रहा है कि 15 पुरुष। कितने पुरुष बढ़ा रहा है वो? देखिए 9 पुरुष बढ़ा रहा है, तो 6 पर 9 यानी कि कितना बैठता है? देखिए 6 दूनी यानी कि 6 से 15 पुरुष हो गए ये, तो 6 दूनी 12 और 3 बच गया, 6 का आधा 3 यानी कि 2.5 गुना बढ़ा दिया इसने, 2.5 गुना। देखो 6 से 15 2.5 गुना होता है, देख भी सकते हो आप। 6 से 15, 6 दूनी 12, 3 बज गए दशमलव लगाकर, 6 पंजे 30, देखिए 2.5 गुना होता है ये, 2.5 गुना। समझ में आ गया आपके? अब इसी प्रकार लड़के देखिए कितने बढ़ा रहा है। 8 लड़के थे, अब 20 लड़के कहा इसने, तो 8 दूनी 16, 4 बच गए, 8 का आधा 4, ये भी 2.5 गुना बढ़ा रहा है। देखिए 2.5 गुना लड़के इधर बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब इसने 2.5 गुना पुरुष और लड़के लिए हैं, 2.5 गुना। तो ये 10 दिनों के बराबर 2.5 गुना लिख देंगे हम। अब देखिए यदि पुरुष और लड़के बढ़ रहे हैं तो समय कम होगा, फिर 10 दिन में नहीं करेंगे, फिर कम दिनों में करेंगे, क्योंकि पहले 6 पुरुष 8 लड़के कर रहे थे 10 दिन में उस काम को, अब 15 पुरुष और 20 लड़के, यानी कि पुरुषों की संख्या भी बढ़ गई, लड़कों की संख्या भी बढ़ गई, और वो भी 2.5 गुना, तो समय भी कम हो जाएगा। देखिए 2.5 गुना कम हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पर 10 दिनों में था, अब ये 2.5 के बराबर हो गया। अब इसको हम हल कर लेंगे, पता लग जाएगा कितने दिनों में करते हैं। 1 दशमलव छोड़कर यहाँ पर लगा देंगे 1 0। अब ये 25 हो गया, ये 100, तो 25 चौका 100, 4 डेज। तो देखिए कितने आसानी से मैंने क्वेश्चन को हल कर दिया। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया 4 दिन। देखिए ये बहुत ही खतरनाक कॉन्सेप्ट है, आप इस तरीके से इसको हल भी कर सकते हैं। देखिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 4 आदमी तथा 6 लड़के किसी काम को 5 दिन में करते हैं। देखिए वही तरीका, 4 आदमी प्लस 6 लड़के किसी कार्य को 5 दिनों में करते हैं बराबर, फिर जबकि वही कार्य 6 आदमी और 4 लड़के, 6 आदमी प्लस 4 लड़के 4 दिनों में करते हैं। तो यहाँ से हम कितने आदमी कितने लड़कों के बराबर काम करते हैं ये तैयार करेंगे। देखिए 5 चौक 20 आदमी और यहाँ है 4 छिक 24 आदमी, तो 24 आदमियों को 20 आदमियों, देखो यहाँ है 4 छिक 24 और यहाँ है 5 चौक 20, तो 20 आदमियों को इधर 24 आदमियों से घटा देंगे, 24 में से 20 घटाएंगे 4, या फिर ऐसा कर लीजिए आप लिख लीजिए। देखिए 5 चौक 20 आदमी प्लस 5 छंग 30 लड़के बराबर 4 छिक 24 आदमी प्लस 4 चौक 16 लड़के। अब देखिए यहाँ पर 24 आदमी में से 20 आदमी घटाएंगे तो 4 आदमी रह जाएंगे, और 16 लड़के इधर 30 में से घटाएंगे तो 14 लड़के रह जाएंगे। अब यहाँ से हम मालूम कर लेंगे कितने आदमी कितने लड़कों के बराबर काम करते हैं। 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, तो 2 आदमी बराबर 7 लड़कों के कार्य करते हैं। देखिए यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा शायद। अब वही तरीका बहुत ही इजी, 1 यूनिट पर कार्य करा लेंगे। देखिए अब हम लड़कों पर कार्य कराते हैं, बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। बॉयज पर कार्य कराते हैं। देखो 4 आदमी के हम लड़के बनाएंगे, यहाँ से 2 आदमी के 7 लड़के हैं, तो 4 आदमी के 7 दूनी 14,
क्योंकि ये 2 का दुगना है तो 7 का दुगना 14, 14 लड़के और 6 लड़के, 14 6 20 लड़के हो जाएंगे। देखिए 20 लड़के 5 दिनों में कोई कार्य करते हैं। और अब आगे आएंगे, इस डिजिट को छोड़ देंगे यहाँ पर, क्योंकि इसने इसकी मदद कर दी है आदमी और लड़कों को बराबर करने के लिए। अब लास्ट में देखते हैं 8 आदमी और 12 लड़के उस काम को कितने दिनों में करेंगे। देखिए 8 आदमी के यहाँ से 2 चौक 8, 4 गुना हो गए ये, तो 7 चौक 28, 4 गुना लड़के हो जाएंगे, 28 लड़के बन गए यहाँ से, 28 लड़के और 12 लड़के, 28 और 12 हो गए हमारे 40, 40 लड़के उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो देखिए इसको हम हल करेंगे, 20 पंजे 100, 100 को हम या ऐसे कर दीजिए 20 दूनी 40, और 2 से इसको काट दीजिए, 2 से 5 को काटेंगे 2.5 बार, तो 2.5 दिन आ गया। तो देखिए क्वेश्चन का आंसर आसानी से हल हो गया 2.5 दिन। तो क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी 2.5 दिन। अब देखिए इसी क्वेश्चन को हम और खतरनाक तरीके से देखेंगे। देखिए अब हम इस क्वेश्चन को इसी तरीके से, जो हमारा दूसरा खतरनाक तरीका है उससे दिखाते हैं, बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही सेकंडों में क्वेश्चन हल होगा। वही तरीका देखिए, अब इसको दोबारा हम नए मेथड से करते हैं, न्यू मेथड। देखिए 4 आदमी 6 लड़के किसी काम को 5 दिन में करते हैं, तो लास्ट में देखिए 4 का दुगना 8, देखिए दुगना, और 6 का दुगना 12, तो दुगना आदमी बढ़ रहे हैं और लड़के दुगना बढ़ रहे हैं। तो जब आदमी लड़के दुगना बढ़ रहे हैं तो काम कम दिनों में होगा। तो देखिए दुगना काम कम होगा, देखिए 5 दिनों का काम उससे आधा हो जाएगा। जब आदमी और लड़के दुगना हो गए तो काम आधा हो गया, देखिए काम आधा हो गया, 5 दिन की बजाय 2.5 दिनों में होगा वह कार्य। देखिए हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 2.5 दिन। तो देखिए बहुत ही खतरनाक सवाल है ये, और बहुत ही खतरनाक तरीका जो मैंने आपके सामने अभी बताया। आप इस तरह से भी इस प्रकार के क्वेश्चन कर सकते हैं। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 2.5 दिन। फ्रेंड्स अब स्टार्टिंग करते हैं राकेश यादव सर की बुक के क्वेश्चनों को। देखिए राकेश यादव सर की बुक्स है एसएससी मैथमेटिक्स, और इसी बुक के मैं क्वेश्चनों को करा रहा हूँ, और इसमें हमारा चैप्टर टाइम एंड वर्क है। और आइए स्टार्टिंग करते हैं इस चैप्टर के प्रत्येक क्वेश्चनों को। तो देखिए स्टार्टिंग करेंगे, हमारा एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को मैं अभी टाइप में भी पढ़ा चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर ये इस बुक की एक्सरसाइज में भी पहला क्वेश्चन है, तो इसलिए मैं यहाँ पर फिर आपको एक बार इस क्वेश्चन को फिर पढ़ा रहा हूँ। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, 6 पुरुष और 8 लड़के एक कार्य को 10 दिनों में कर सकते हैं, और 26 पुरुष तथा 48 लड़के उसी काम को 2 दिनों में कर सकते हैं। तो 15 पुरुष व 20 लड़के उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे। देखिए वही खतरनाक कॉन्सेप्ट मैं आपके सामने फिर बता रहा हूँ। देखो 6 पुरुष है और यहाँ पर है 15 पुरुष, तो देखिए पुरुष कितना बढ़ गया है, 6 से 15 हो गया, तो 6 दूनी 12 और 3 बच गया, 6 का आधा 3, 2.5 गुना पुरुष बढ़ गए। अब लड़के देखेंगे कितने, यहाँ पर 8 लड़के हैं और यहाँ पर 20 लड़के हैं, 8 दूनी 16, दुगना 4 रह गए, तो 8 का आधा 4, तो 2.5 गुना यहाँ पर लड़के बढ़ गए हैं। तो देखिए जब पुरुष और लड़कों की संख्या 2.5 गुना बढ़ गई है तो काम हमारा 2.5 गुना कम हो जाएगा। तो देखिए एक कार्य वह 6 पुरुष 8 लड़के 10 दिनों में कर रहे थे, तो देखिए 10 दिनों में कर रहे थे, तो 2.5 गुना पुरुष और लड़कों की संख्या बढ़ गई है, तो काम 2.5 गुना कम हो जाएगा। तो देखिए कैसे करेंगे इसको, इसको हम ऐसे लिखेंगे,
10 के बराबर हम लिख देंगे 2.5। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर बहुत आसानी से हल हो जाएगा। देखिए, एक अंक छोड़कर दशमलव से इधर 0 लगाएंगे। अब 25 से 100 को काट देंगे, 25 चौका 100। तो 4 दिनों में करेंगे ये। तो देखिए हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 4 दिन। तो देखिए जैसे यहाँ पुरुषों की और लड़कों की संख्या 2.5 गुना बढ़ती है, तो 2.5 गुना के बराबर हो गया 10 दिन। तो अब हम इसको हल कर लेंगे, 4 दिनों में वे कार्य समाप्त कर लेंगे। और इस टाइप का इस क्वेश्चन को मैंने अभी पहले टाइप में पढ़ाया था, तो देख लेना आप। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। 5 पुरुष एक काम को 6 दिनों में कर सकते हैं। देखिए 5 पुरुष 6 दिनों में, 5 पुरुष एक कार्य को 6 दिनों में, जबकि वही कार्य 10 महिलाएं उसी काम को 5 दिनों में। देखिए 10 महिलाएं उसे 5 दिनों में कर सकती है। तो यहाँ से हम देख लेंगे कितने पुरुष कितनी महिलाओं के बराबर कार्य करते हैं, या कितनी महिलाएं कितने पुरुषों के बराबर कार्य करती है। तो देखिए पहले हम इस लाइन को हल करेंगे। 5 से मैंने 5 काट दिया, 2 तिया 6, 2 पंजे 10। अब हम लिखेंगे 3 पुरुष 5 महिलाओं के बराबर कार्य करते हैं, या 5 महिलाएं 3 पुरुषों के बराबर कार्य करती है। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन तैयार हो गया। अब हम अपने क्वेश्चन को आसानी से हल कर लेंगे। देखिए एक ही यूनिट पर कार्य कराएंगे। देखिए पुरुषों पर कार्य कराते हैं। तो देखो 5 पुरुष एक कार्य को 6 दिनों में कर सकते हैं। देखिए मैन पर कार्य कराएंगे। 5 पुरुष एक कार्य को 6 दिनों में करते हैं, जबकि 10 महिला उसी काम को 5 दिनों में कर सकते हैं। तो देखिए महिलाओं को छोड़ देंगे क्योंकि हम कार्य पुरुषों पर करा रहे हैं। अब हम लास्ट में आएंगे। 5 महिलाएं और 3 पुरुष उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखिए 5 महिलाएं और 3 पुरुष, तो इन 5 महिलाओं की हम पुरुष बना लेंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि 5 महिलाएं 3 पुरुषों के बराबर काम करती है, तो 5 महिलाओं के 3 पुरुष हो जाएंगे और 3 पुरुष ये है, तो 3 और 3 6 पुरुष उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन का आंसर हो गया 6 से 6 कट गया, 5 दिनों में करेंगे। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी है 5 दिन। क्वेश्चन नंबर 3, यदि 10 पुरुष या 20 लड़के 20 दिनों में 260 चटाइयां बनाते हैं। देखिए 10 पुरुष या 20 लड़के का अर्थ होता है कि 10 पुरुष बराबर होते हैं 20 लड़के। आप यहां से इसको लिख सकते हैं कि 10 पुरुष बराबर है 20 लड़कों के। अब इसको लिख लेंगे 10 ही कम 10 और 10 दूनी 20। एक पुरुष बराबर होता है 2 लड़कों के। अब देखिए क्वेश्चन को आसानी से करेंगे। पुरुषों पर कार्य कराएंगे, मेन पर कार्य कराएंगे। देखिए 10 पुरुष 20 लड़के हटा देंगे। देखिए 10 पुरुष 20 दिनों में, देखिए 10 पुरुष 20 दिनों में 260 चटाइयां बनाते हैं। मतलब ये कार्य हो गया, और कार्य को इनके द्वारा किए गए कार्य को इधर लिखा जाता है। 260 चटाइयां बनाते हैं। तो 8 पुरुष तथा 4 लड़के। देखिए 8 पुरुष और 4 लड़के के कितने पुरुष होते हैं, यहां से देखेंगे। 2 पुरुष का आधा 1 आदमी होता है, तो 4 का आधा 2 आदमी, तो 2 आदमी और 8 आदमी, यानी कि 8 और 2 10। 10 पुरुष या 10 आदमी कह सकते हैं 20 दिनों में कितनी चटाइयां बनाएंगे। देखिए कितनी चटाइयां बनाएंगे। अब हमसे देखिए ये पूछा गया है कितनी चटाइयां बनाएंगे।
20 से 20 कट गया, 10 से 10 कट गया, तो चटाइयाँ बनाई जाएगी 260। देखिए हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 260। ऑप्शन ए है 260। बहुत ही इजी तरीके से क्वेश्चन को हल किया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए एक काम को 10 दिनों में, बी 15 दिनों में तथा सी 20 दिनों में कर सकता है। देखिए बहुत स्टैंडर्ड और अच्छा क्वेश्चन है। ए 10 दिनों में, बी 15 दिनों में और सी 20 दिनों में करता है। तब देखते हैं कि वह कुल कार्य कितना है। देखिए इस तरह का कॉन्सेप्ट मैंने पहले वीडियो में पढ़ाया था। देखिए यहाँ से हम उनके द्वारा टोटल वह कार्य कितना है ये मालूम करेंगे कि जिसको वे तीनों कार्य करते हैं। वह कार्य होता है 10, 15 और 20 का एलसीएम होता है 60। देखिए 10 छंग 60। ए एक दिन में 6 यूनिट कार्य करता है, बी 15 चौका 60 4 यूनिट और सी 20 तिये 60 3 यूनिट कार्य करता है। अब देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हम इसको हल कर देंगे। ए तथा सी ने एक साथ 2 दिनों तक काम किया। देखिए ए और सी ने, देखो ए और सी ने, ए और सी एक दिन में 6 और 3 9 यूनिट कार्य करता है। तो 2 दिनों में 9 गुणा 2 18 यूनिट कार्य कर लेंगे। तो 18 इसमें से घटा देंगे, 60 में से 18 घटा देंगे, 42 यूनिट शेष कार्य रह गया। अब देखिए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद एक ही जगह बी काम पर लग गया। ए हटा देंगे, बी काम पर लग गया। तो इसका मतलब बी और सी कार्य को करेंगे तो पूरा काम कितने दिनों में होगा। तो देखिए बी और सी एक दिन में 4 और 3 7 यूनिट काम करते हैं। तो 7 से इसको भाग देंगे तो बी और सी उसे करेंगे 7 छंग 42 6 दिनों में। अब हमसे पूछा है पूरा कार्य कितने दिनों में होगा। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे कितने दिनों में होगा। 6 दिनों में बी और सी ने किया और उससे पहले ए और सी ने 2 दिन ये कार्य किया। तो कुल कार्य 8 दिनों में होगा। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी है 8 दिन। क्वेश्चन नंबर 5। एक पुरुष, एक महिला, एक बच्चा किसी काम को क्रम से 3 दिन, 4 दिन तथा 12 दिनों में कर सकते हैं। तो काम को 1/4 दिनों में खत्म करने के लिए एक पुरुष तथा एक महिला के साथ कितने बच्चे लगाए जाएंगे। देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। तो आइए स्टार्टिंग करते हैं। एक पुरुष किसी कार्य को 3 दिन में और महिला उसे 4 दिन में और बच्चे उसको 12 दिन में करते हैं, यानी कि एक बच्चा उसको 12 दिन में करता है। अब देखिए वह कार्य कितना है। सबसे पहले हम ये देखते हैं। तो इन दिनों की संख्या होगा, एलसीएम लेंगे। 3 4 12 का एलसीएम 12 आता है। अब देखिए एक आदमी एक दिन में कितना यूनिट कार्य करता है। देखिए जब इस कार्य को वह 3 दिन में करता है तो एक दिन में 3 चौक 12 4 यूनिट काम करेगा और यह 4 यूनिट उसकी कार्य करने की अक्षमता है, जिसको हम इफिशिएंसी कहते हैं। एक औरत पूरे कार्य को 4 दिन में करती है तो एक दिन में 4 तिये 12 3 यूनिट कार्य करेगी और लड़का 12 दिन में करता है तो एक दिन में 12 एकम 12 1 यूनिट कार्य करेगा। अब देखिए हमारा क्वेश्चन यहाँ तक हो गया। अब आगे कह रहा है कि काम को 1/4 दिनों में खत्म करना है। देखिए हमारा काम ये है, इसको 1/4 दिनों में खत्म करना है। इस कार्य को 1/4 दिनों में। तो देखिए तीनों को, यानी कि एक पुरुष, महिला और लड़के, इन्हें मिलकर
काम को 1/4 दिनों में खत्म करना है। तो देखिए एक दिन में उन्हें कितना काम करना पड़ेगा, इसको हल करेंगे। 12 चौक 48, 48 यूनिट एक दिन में उन्हें करना पड़ेगा। देखिए एक दिन में 48 यूनिट उन्हें कार्य करना पड़ेगा। अब जैसे कि क्वेश्चन में पूछा है कि एक पुरुष तथा एक महिला, देखिए एक पुरुष एक दिन में 4 यूनिट कार्य करता है और एक महिला 3 यूनिट कार्य करते हैं। तो देखिए एक पुरुष एक महिला एक दिन में, जैसे कि यहाँ कहा है एक दिन में 48 यूनिट कार्य करना पड़ेगा उन्हें सबको। तो एक दिन में एक पुरुष 4 करेगा, एक महिला 3 करेगी। तो एक दिन में 4 और 3 7 यूनिट कार्य करेंगे। तो 48 में से हम 7 घटाएंगे, 41 यूनिट कार्य बचेगा। अब उसको बच्चा करेगा। देखिए तो 41 यूनिट कार्य को करने के लिए कितने बच्चों की जरूरत होगी। देखिए एक बच्चा एक दिन में 1 यूनिट कार्य करता है। देखिए एक दिन में 1 यूनिट कार्य करता है और हमारा 41 यूनिट कार्य है। तो 41 यूनिट कार्य को करने के लिए एक दिन में कितने बच्चे चाहिएगे, 41 बच्चे चाहिएगे। देखिए 1 से हम इसको भाग करेंगे, 1 से 41 को भाग करेंगे 41, तो एक दिन में 41 बच्चे चाहिएगे। तो एक पुरुष तथा एक महिला के साथ 41 बच्चे या 41 लड़के चाहिए। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया 41, ऑप्शन डी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। यदि 3 पुरुष या 6 महिलाएं एक काम को 16 दिनों में करती है। देखिए या का मतलब हो गया 3 आदमी बराबर 6 महिलाएं, 3 × 3 दूनी 6, एक महिला एक आदमी बराबर हो गई 2 महिलाएं। तो देखिए हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ से तैयार हो गया कि एक आदमी बराबर होती है 2 महिलाएं। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा 12 पुरुष तथा 8 महिलाएं उस काम को कितने दिनों में करेंगी। तो यहाँ पर हम मैन से कार्य कराते हैं, यानी कि पुरुषों के द्वारा कार्य कराते हैं। तो देखिए महिलाएं छोड़ देंगे यहाँ से। तो 3 पुरुष एक काम को 16 दिनों में करते हैं, 3 पुरुष 16 दिनों में। तो 12 पुरुष ये है और 8 महिलाएं, 8 महिलाओं के कितने पुरुष बनते हैं, यहाँ से देखिए 2 का 4 गुना है ये, 2 चौक 8, 4 गुना, तो 1 का 4 गुना 1 चौका 4, 4 पुरुष बनते हैं 8 महिलाओं के। तो 12 और 4 16, 16 पुरुष उसे कितने दिनों में करेंगे। तो देखिए 16 से 16 कट जाएगा, 3 दिनों में करेंगे। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया 3 दिन, ऑप्शन सी 3 दिन। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 10 पुरुषों की एक टीम एक कार्य को 12 दिन में कर सकती है। उसी काम को 10 महिलाओं की टीम 6 दिनों में कर सकती है। तो दोनों टीम एक साथ काम को कितने दिनों में करेगी। देखिए पुरुषों की संख्या भी समान है और महिलाओं की संख्या भी समान है। तो यहाँ पर कह सकते हैं पुरुष किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं और महिला उसे 6 दिन में कर सकती है। तो देखिए दोनों टीम एक साथ काम को कितने दिनों में। तो देखिए यहाँ पर पुरुष और महिलाओं की संख्या लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पुरुषों की संख्या और महिलाओं की संख्या यहाँ पर समान है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, ए किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य को 6 दिन में कर सकता है। तो दोनों उसे कितने दिन में कर सकते हैं। इसी तरीके से ये बात है, तो आप आसानी से कर सकते हैं। वो देखिए एक कॉन्सेप्ट मैंने ये भी बताया था, जब दोनों मिलकर कार्य करेंगे ऊपर गुना नीचे उनका जोड़, ये भी कॉन्सेप्ट बताया है। तो यहाँ पर इनके दिनों की गुणा करेंगे, 12 × 6 = 72,
और नीचे इनके दिनों का जोड़ लिखेंगे, 12 और 6 18। तो कितने दिनों में करेंगे, 18 चौक 72, 4 डेज। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 4 दिन। देखिए आप इसको ऐसे कर सकते हैं या फिर ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए मैन उसको 12 दिनों में करते हैं और वो मैन उसको 6 दिनों में करते हैं। इनका यहाँ पर एलसीएम लेंगे, यानी कि देखेंगे कितना कार्य है, 12 6 का 12 आ गया एलसीएम। अब देखिए एक दिन में 12 एकम 12 1 यूनिट कार्य करते हैं पुरुष, और महिलाएं 6 दूनी 12 2 यूनिट कार्य करते हैं। तो सभी मिलकर उसको मैन और वोमेन मिलकर उसको कितने में करेंगे, 2 और 1 3 यूनिट करेंगे। ये मिल गए 3 चौक 12, 4 डेज में कर देंगे उस कार्य को पूरा। तो क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन ए 4 दिन। आप ऐसे कर सकते हैं या चाहे आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कुछ पुरुष किसी काम को 30 दिनों में कर सकते हैं। देखिए कुछ पुरुष किसी काम को 30 दिनों में कर सकते हैं। यदि 5 पुरुष और आ जाए, देखिए पुरुषों में 5 और प्लस कर दिए जाए तो काम 10 दिन पहले खत्म हो जाता है। जो काम 30 दिन में होता था वो 10 दिन पहले यानी कि 20 दिनों में खत्म हो जाएगा। तो आरंभ में कितने पुरुष काम पर लगाए थे। तो देखिए इसको हल करेंगे, 0 से 0 काटेंगे, 3m बराबर हो गया 2m जमा 2 पंजे 10, गुणा करेंगे इसके अंदर 2 पंजे 10। तो 2m को इधर 3 में से घटाएंगे, 1m बराबर 10। तो देखिए आरंभ में कितने पुरुष काम पर लगे थे, 10। तो आरंभ में 10 पुरुष काम पर लगे थे। तो क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन है 10 पुरुष।